हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC द्वारा लॉन्च किए गए प्लान बचत प्लस की, जिसका प्लान नंबर या फिर हम टेबल नंबर की बात करते हैं तो इसका प्लान नंबर है 861। LIC ने इस प्लान को दोस्तों लॉन्च किया था 15 मार्च 2021 को और आज के डेट में ये जो प्लान है ये अवेलेबल नहीं है। ये जो वीडियो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, जिन इन्वेस्टर्स ने इस प्लान में इन्वेस्ट किया उनको याद रहे उसके लिए है। इस प्लान की वैलिडिटी 10 सितंबर 2021 तक के लिए ही वैलिड थी दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो आप इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ले सकते थे। ऑनलाइन बाइंग के लिए आप हमारी और आपकी LIC इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप ऑनलाइन परचेस कर सकते थे दोस्तों। और बात करते हैं ऑफलाइन बाइंग के लिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे और मुझे आप वहाँ DM कर दें तो आप मेरे द्वारा भी इस प्लान को ले सकते थे दोस्तों। LIC द्वारा लॉन्च किए गए बचत प्लस प्लान एक नॉन लिंक प्लान है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर इस प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट LIC शेयर मार्केट्स और गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में नहीं लगाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है और इंश्योरेंस पर्पस के लिए होता है। LIC का ये प्लान पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसमें आपको लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट भी LIC देती है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं प्लान की इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट को, यानी कि ये जो प्लान है ये किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें दो टाइप की इन्वेस्टमेंट पैटर्न चलती है दोस्तों। एक होता है हमारा सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला और दूसरा हमारे पास में आता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन, जो कि मिनिमम 5 ईयर्स के लिए है दोस्तों। अगर दोस्तों सिंगल प्रीमियम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको दो ऑप्शन LIC प्रोवाइड कराती है, ऑप्शन A और ऑप्शन B। और लिमिटेड वाले में भी हमारे पास में दो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो अब हम देख लेते हैं प्लान इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के अंदर सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला प्लान। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन A और ऑप्शन B। तो अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि इन दोनों ही ऑप्शंस के बीच का जो डिफरेंस है, मेजॉरिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन A जो हमारे पास में है वो हाई रिस्क और प्लान है, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क और इंश्योरेंस कवरेज LIC प्रोवाइड कराती है। लो रिटर्न ऑन मैच्योरिटी, आपको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत कम मिलता है मैच्योरिटी पे, क्योंकि इसमें LIC का जो मेन पर्पस है वो आपका हाई रिस्क कवर का पर्पस रहता है दोस्तों, ना कि इन्वेस्टमेंट का। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो 10 टाइम्स आपका जो टेबुलर प्रीमियम है उतना आपका यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहता है। जैसे मान लो अगर आपका टेबुलर प्रीमियम यानी कि आपका सिंगल प्रीमियम 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का 10 टाइम्स जो कि हमारा होता है 10 लाख, तो आपको यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड ऑन डेथ चलता है दोस्तों। ऑप्शन B की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लो रिस्क कवर प्रोवाइड कराती है LIC। लो रिस्क कवर के साथ में यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न दिखता है मैच्योरिटी पे एज कंपेयर टू ऑप्शन A। अगर हम ऑप्शन A को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कवर कम है इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगी दोस्तों। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है वो होता है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम या फिर टेबुलर प्रीमियम। जैसा मान लो हमारा अभी टेबुलर प्रीमियम है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख का 1.25 टाइम्स जो कि होता है 1,25,000 रुपए, तो इतना हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कवरेज रहेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों प्लान इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, जो कि हमारा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टाइप मिनिमम 5 ईयर्स वाला। इसमें जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे भी LIC आपको दो ऑप्शंस देती है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो इन दोनों के बीच में अब हम यहाँ पे भी डिफरेंस एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन A की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन A आपको प्रोवाइड कराता है हाई रिस्क कवर। हाई रिस्क कवर सेम है दोस्तों जैसा कि हमारा सिंगल प्रीमियम वाले में था, यहाँ पे भी सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन 1 में आपको हाई रिस्क कवर मिलता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर हम बात करते हैं कि आपका डेथ पे सम एश्योर्ड कितना रिसीव होगा, तो 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम प्लस यहाँ पे आपको मॉडल लोडिंग भी दी जाती है दोस्तों। यही दोस्तों ऑप्शन 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लो रिस्क कवर प्रोवाइड कराती है LIC। और सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, यानी कि आपका जो सिंगल प्रीमियम है उसका 7 गुना। लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 7 गुना जो कि हमारा होता है 7 लाख रुपए का। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की, यानी कि अगर मुझे इस प्लान को लेना है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस है जो मुझे फॉलो करनी होगी, उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो हमारे जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिंगल वाले में ऑप्शन A और ऑप्शन B है, लिमिटेड वाले में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। तो ये हमारे पास में प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो ऑप्शन A में आपके पास में 90 डेज का है, ऑप्शन B में आपके पास में 90 डेज का है,
ऑप्शन 1 में भी आपके पास में 90 डेज का है और ऑप्शन 2 जो हमारा है उसके अंदर आपके पास में है 40 ईयर्स का। ये हमारा दोस्तों मिनिमम एज है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एज कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में हमारे पास में है 44 ईयर्स की एज, ऑप्शन बी में हमारे पास में है दोस्तों 70 ईयर्स की, ऑप्शन 1 में हमारे पास में है 60 ईयर्स की और ऑप्शन 2 में हमारे पास में है 65 ईयर्स की। ये जो है दोस्तों ये मैक्सिमम एज है हमारी। और अगर हम दोस्तों पॉलिसी टर्म की बात करते हैं कि हमारी पॉलिसी का समय कितना होगा, तो मान लो अगर आपकी एज 40 साल तक की है, 40 साल से आपकी कम एज है, तो उसमें आप 10 साल से 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 41 से 44 ईयर्स की है तो यहाँ पे आप 10 साल से 16 साल के बीच का प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल वाले में ऑप्शन बी में आपके पास में 10 से 25 साल का समय है, ऑप्शन 1 में 10 से 25 साल का, ऑप्शन 2 में 10 से 25 साल का आपके पास में समय है दोस्तों। मिनिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि आपकी एज क्या होगी कम से कम जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है, तो ऑप्शन ए में आपके पास में 18 साल है, ऑप्शन बी में भी आपके पास में 18 साल है दोस्तों, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में भी आपके पास में 18 साल ही है दोस्तों। ये जो ऑप्शन है ये चारों ही हमारे प्रीमियम में ऑप्शन में सेम है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज क्या होगी आपकी पॉलिसी जब मैच्योर होगी, यानी कि आपका एज प्लस पॉलिसी टर्म दोनों मिला के ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन में है 65 ईयर्स की, सेकेंड में है 80 ईयर्स की, थर्ड में है 75 ईयर्स की और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास में है 80 ईयर्स का। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि हमारी पॉलिसी में कम से कम सम एश्योर्ड बीमा की राशि कितनी होनी चाहिए। तो उसकी लिमिट यहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपीज़ की LIC ने दी हुई है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉलिसी में बीमा की राशि कितनी होनी चाहिए, तो उसकी यहाँ पे दोस्तों LIC ने कोई भी टाइप की लिमिट डिसाइड नहीं की हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको और अच्छी तरीके से इस प्लान को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एक फ्रेंड है जिनका नाम है राम भाई। तो राम भाई की आज के डेट में एट प्रेजेंट की अभी एज उनकी चल रही है 40 ईयर्स की, 40 साल की उनकी उम्र है दोस्तों। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करते हैं तो राम भाई ने अपनी पॉलिसी ली हुई है 20 ईयर्स के लिए, तो 20 साल के लिए उनकी पॉलिसी चलने वाली है दोस्तों। सम एश्योर्ड की अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने कितने सम एश्योर्ड बीमा राशि की पॉलिसी ली हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है दोस्तों। तो उनका जो प्रीमियम पेमेंट का जो सिलेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उनके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 सिंगल वाले और 2 लिमिटेड वाले, तो उनके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन लेते हैं और 20 साल के हमारा पॉलिसी टर्म कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनकी एज जब 60 ईयर्स की होती है तब हमारी पॉलिसी की आ जाती है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी के दोस्तों हम अगर चारों ही ऑप्शन को समझते हैं तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको जो मैच्योरिटी रिटर्न मिलता है वो मिलता है सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। सम एश्योर्ड जैसा कि हमारे यहाँ 5 लाख रुपए का है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और लॉयल्टी एडिशन जो है वो LIC डिसाइड करती है उनके अकॉर्डिंग, इसका हमें भी कुछ आइडिया नहीं रहता है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए किस टाइप के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो सिंगल प्रीमियम जो हमारा है दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा ऑप्शन ए में, जो कि होगा 3,83,675 रुपीज़ का। ये जो पेमेंट है ये आपको सिंगल टाइम यानी कि 1 टाइम देना होगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,99,850 रुपीज़ का, ये भी आपको सिंगल प्रीमियम में देना होगा। उसके बाद में आता है लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन, जहाँ पे हम ऑप्शन 1 में भरते हैं 55,977 रुपीज़ का। ये जो हमारा प्रीमियम रहेगा ये ईयरली रहेगा दोस्तों, जो कि सिर्फ 5 साल तक के लिए रहेगा दोस्तों। और दूसरा आता है 55,318 रुपीज़, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में है दोस्तों, ये भी सेम 5 ईयर्स के लिए पर ईयर रहेगा। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं कि मान लो आगे चल के राम भाई एक्सपायर हो जाते हैं किसी भी कंडीशंस में, तो यहाँ पे उनके नॉमिनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो आज की डेट में उनकी एज 40 ईयर्स की है, 20 साल के बाद में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, और मान लो उसी बीच राम भाई एक्सपायर हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए के अंदर उनको मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, यानी कि उन्होंने जितना भी प्रीमियम यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है उसका 10 गुना। जैसा कि हमारी इन्वेस्टमेंट है 3,83,675, उसका 10 टाइम्स होता है 38,36,750 रुपीज़। उसके साथ में लॉयल्टी एडिशंस भी LIC एडिशनल पे करने वाली है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे उनको 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम उनको रिटर्न मिल रहा था। जैसा कि उनकी इन्वेस्टमेंट हम देखें तो 1.25 टाइम्स इंटू 1,99,850, जो कि हमारी होती है
49,813 रुपीज़ दोस्तों। तो ये अमाउंट उनके नॉमिनी को रिसीव होने वाली है अगर दोस्तों उन्होंने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लिया होता है। तो यही दोस्तों अगर हम ऑप्शन 1 देखते हैं तो यहाँ पे उनको हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड जितना रिटर्न मिलता है, 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम जितना रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो जैसे कि उनका बेसिक प्रीमियम है 55,977, तो उसका 10 टाइम्स अगर हम करते हैं तो उनके नॉमिनी को रिसीव होगा 5,59,770 रुपीज़। ऑप्शन 2 की अगर हम बात करते हैं तो 7 टाइम्स जितना उनको रिटर्न मिलता है, तो 7 टाइम्स ऑफ 55,318 रुपीज़ अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये अमाउंट निकलता है 3,87,226 रुपीज़ का। यहाँ पे दोस्तों LIC दो चीज़ को कंपेयर करती है, एक तो ये वाला अमाउंट और साथ ही में सम एश्योर्ड को। तो LIC देख लेगी कि भाई सम एश्योर्ड बड़ा है या ये वाला अमाउंट बड़ा है, तो इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट निकलता है उस अमाउंट को LIC अपने नॉमिनी को दे देगी, जो भी राम भाई के नॉमिनी है। तो यहाँ पे जैसा कि 5 लाख रुपीज़ बड़े हैं तो ऑप्शन 2 में उनको 5 लाख रुपीज़ नॉमिनी को रिसीव होंगे दोस्तों। एडिशनल राइडर बेनिफिट्स दोस्तों, अगर राम भाई ने अपनी पॉलिसी के साथ साथ में एडिशनल राइडर को भी लिया हुआ है, जैसा कि ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर के साथ में अगर उन्होंने टर्म राइडर का बेनिफिट भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे उनको किस टाइप से रिटर्न मिलता है वो अब हम देख लेते हैं। जैसे मान लो राम भाई की अगर एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो इस केस पे LIC क्या करेगी, एडिशनली जितना हमने अभी डेथ क्लेम का देखा था रिटर्न वो तो पे करेगी ही, लॉयल्टी एडिशन भी देगी, उसके साथ में 5 लाख रुपए एडिशनल पे करेगी। और यही दोस्तों अगर डेथ राम भाई की नेचुरली होती है तो इस केस में LIC 5 लाख एडिशनली और पे करती है, यानी कि डेथ बेनिफिट तो है, लॉयल्टी एडिशन भी है और उसके साथ में 5 लाख रुपीज़ एडिशनल भी पे करती है दोस्तों। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे उनको टोटल डेथ बेनिफिट के अपने ऑप्शन 2 वाले और यहाँ पे नेचुरल वाले में भी ऐसे करके 10 लाख रुपए होते हैं और एक्सीडेंटल वाले में भी 10 लाख रुपए रिटर्न होते हैं। अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि राम भाई को एडिशनली और कौन से बेनिफिट हमारी LIC की ये पॉलिसी देती है, तो यहाँ पे लोन बेनिफिट देती है LIC। लोन बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो अगर आपने सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो आप पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद कभी भी आप लोन ले सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास में ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम वाला, उसमें आप पॉलिसी लेने के 2 साल बाद में कभी भी लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन A और लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन 1 के अंदर बेसिक प्रीमियम जो है आपका, जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 80C। और यही मैच्योरिटी और डेथ क्लेम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भी सेक्शन 1010D के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने सिंगल प्रीमियम वाले में ऑप्शन 2 लिया हुआ है, ऑप्शन B लिया हुआ है, और इसी के साथ साथ लिमिटेड प्रीमियम वाले में अगर आपने ऑप्शन 2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो बेसिक प्रीमियम होता है जितना आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक ही अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से टैक्स रिबेट में आता है। उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा तो वो टैक्स बेनिफिट में नहीं मिलेगा आपको। मैच्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी यहाँ पे टैक्स मैच्योरिटी है दोस्तों। और यही डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो डेथ बेनिफिट भी यहाँ पे टैक्स फ्री ही है दोस्तों। इसी के साथ साथ पॉलिसी की अगर हम सरेंडर की बात करते हैं, अगर दोस्तों आपने सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो आप एनी टाइम कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और लिमिटेड वाले में आपके पास में 2 साल यानी कि पॉलिसी चालू होने के 2 साल बाद में आप कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा LIC वाला का स्पेशली मैंने पेज बना के रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको अगर कुछ भी वहाँ पे डाउट पूछना हो तो आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे द्वारा भी अपनी LIC पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल LIC वाला को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप LIC वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के, और साथ ही में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे आप सेट कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कभी मिस आउट नहीं हो और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।